औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का 10th क्लास का जो टॉपिक नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये आता है, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जी, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे जी कि पौधों के अंदर जो है वो किस तरह से गैसेस जो हैं वो अपना एक्सचेंज का प्रोसेस करती हैं। अब प्लांट्स के लिए भी वही दो गैसेस हैं जो कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी ह्यूमन जो हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। अब कहाँ पे जो है वो बस फ़र्क कहाँ पे है कि दोनों गैसेस जो हैं वो अपोजिट हैं। अब हम लोगों का इस्तेमाल जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ यही हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे जी। अब देखें, हमारे पास तो लंग्स मौजूद होते हैं, हमारे पास तो हमारा ऑर्गन सिस्टम पूरा प्रॉपर मौजूद है, ठीक है। जैसे लंग्स हैं, हम लोग गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करवाने के लिए यहाँ करते हैं जो वो लंग्स के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के पास कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ही पौधों के पास लंग्स मौजूद है जो कि उनके प्लांट का जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो करवाएंगे। तो पौधों के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पौधों के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ स्टोमेटा क्या होता है और लेंटिसेल्स क्या होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटे, आपने लीफ देखा है, ठीक है, एक पत्ता, उसके ऊपर जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्मॉल से जो है ना वो पोर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट कह लें उसको, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है। उनके अंदर से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं। अब दूसरा जो है वो लेंटिसेल्स, मैंने आपको बताया लेंटिसेल्स क्या होते हैं, जो एक स्टेम वाला पार्ट होता है प्लांट का। स्टेम के पार्ट के ऊपर, स्टेम जो होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, बिल्कुल पतली सी, ठीक है, वो उतर भी जाती है, जैसे लकड़ी जो होती है ना पतली सी, उस तरह से। तो उस लेयर को हम कहते हैं बार्क, ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, बार्क। उस लेयर के ऊपर कुछ छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स मौजूद होते हैं, सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, उसको हम क्या कहेंगे, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स की समझ आ गई। और स्टोमेटा, स्टोमेटा लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं, और लेंटिसेल स्टेम के जो एक ऊपर लेयर होती है पतली सी बारीक सी, जिसको हम बार्क का नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर जो पोर्स मौजूद होंगे वो लेंटिसेल्स कहलाएंगे। और इन दोनों के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है। चलें अब हम इसको रीड करते हैं। प्लांट्स हैव गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द इन्वायरमेंट। पौधे जो हैं उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता कि वो गैसेज को एक्सचेंज करवा सके। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैसेज विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। एवरी सेल जो होता है प्लांट बॉडी का, वो खुद जो है वो अपनी जो इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का जो एक्सचेंज है वो खुद करवा रहे हैं। द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसको कहते हैं, जो उसकी लेयर होती है प्लांट की, ठीक है, आउटर मोस्ट, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब जो स्टेम है उसके ऊपर में भी स्टोमेटा मौजूद हैं, ठीक है, इन एपिडर्मिस। द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज जो है वो लीव या यंग स्टेम, मैंने आपको बताया कि लीव के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं और स्टेम के ऊपर जो पोर्स मौजूद होते हैं उनको हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। तो इन दोनों के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगी, स्टोमेटा के थ्रू होगी। द इनर सेल ऑफ लीव्स एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनर सेल जो लीव के जो जिनको मीजोफिल सेल्स का नाम देते हैं हम, उनके पास भी
जो है वो कुछ एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यानी कि उनके थ्रू भी जो है वो लिटिल बिट एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। लीव सेल फेस टू सिचुएशन। अब जो लीव सेल होता है उसको दो तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, एक डे टाइम की और एक नाइट टाइम की। इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो जब आप इसको लिखेंगे तो इस पैराग्राफ को लिखने से पहले आप हेडिंग देंगे डे टाइम, ठीक है, डे टाइम की। डे टाइम में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। अब दिन के वक्त क्या हो रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो दोनों साइड बाय साइड हो रहे हैं, यानी कि दोनों साइकिल जो हैं वो चल रहे हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इज़ यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन फिर वो यूज़ कहाँ पे हो रही है, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं ना हम लोग, सांस लेने का अमल, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो है वो यूज़ हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है और रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ हो जाना। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में और यूज़ किस में होगी, फोटोसिंथेसिस में। यानी कि बेटा जो पौधे ऑक्सीजन जो छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में वो हम यूज़ कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, और हम लोग एक्सेल किसको कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ना। तो वो फिर कौन यूज़ करेंगे, वो पौधे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पौधों के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है ना, तो हम वो एक्सेल करेंगे तो वो पौधे जो हैं वो यूज़ कर लेंगे। हाउ एवर ड्यूरिंग नाइट, यहाँ पे आप इस पैराग्राफ के ऊपर ड्यूरिंग नाइट का की हेडिंग देंगे, फिर लिखेंगे जी ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। तो जो लीव सेल्स होंगे वो ऑक्सीजन को हासिल करेंगे कहाँ से, चूँकि ऑक्सीजन अब तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में प्रोसेस हो रहा है, रात के वक्त तो नहीं सनलाइट होगी, ठीक है, दैट्स वाई। तो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन को, इन्वायरमेंट से लेंगे और रिलीज़ कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू स्टोमेटा। इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क, जो मैं आपको बता रही थी कि स्टेम के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, विच इज़ impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layer of bark. These are called the lenticels. तो ये डेफिनेशन आप लोग मार्क करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंप्लीट ही कर लें। लेंटिसेल्स अलो एयर टू पास थ्रू दैम, लेंटिसेल्स जो हैं वो एयर को पास होने में इसकी हेल्प करेंगे, तो एयर के अंदर ही गैसेस शामिल हैं, ठीक है। गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट of the general surface of the young root. The gases are found in the soil surrounding the root. The aquatic plant get the oxygen dissolve in water and release carbon dioxide in the वाटर। अब जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट का क्या मतलब होता है, पानी में रहने वाले। तो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है, और पानी के अंदर से ही वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही। तो इस तरह से वो अपनी जो उनका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में, कि पौधों के पास जो है कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता जिसके थ्रू जो है जी वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करें। पौधे जो हैं वो स्टेम और जो है जी लेंटिसेल्स के थ्रू, यानी कि अपने लीफ और यंग स्टेम के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। उनको दो तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में। डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड हो रही है, चूँकि मैंने आपको बताया कि डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और उस दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो हम लोग यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन का हम लोग प्रोसेस करेंगे तो तब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे वो पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये दिन के वक्त वो इस तरह से मैनेज करते हैं। तो रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो जो लीफ सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेंटिसेल की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? स्टेम के पार्ट के ऊपर एक बार्क की लेयर मौजूद होती है जिसके ऊपर कुछ स्पोर्स मौजूद होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। और एक्वेटिक प्लांट किस तरह से सर्वाइव करते हैं? एक्वेटिक प्लांट जो है वो मौजूद पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होगी वहाँ से ही उसको हासिल करेंगे और पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह हो तो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 10 दफ़ा पूछें, आप 50 दफ़ा पूछें, मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।